और चलिए जल्दी जल्दी इत्थे पहुँचे सी असीं राम जन्म भूमि ते राम मंदिर का निर्माण, उस तो बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी नूं। अज इत्थे लुधियाने दे विच शिव शक्ति मंदिर जिहड़ा हैगा वा, इत्थे वाल्मीकि धर्म समाज के जिहड़े अपने गुरु जी ने बुलाया होया हैगा। सगड़ साहब भी दसणगे कौन आ रहे हैं, तो फिर आपां तुहानूं अंदर दा प्रोग्राम दिखावांगे। दसो सर। ਇੱਥੇ डॉक्टर देव अधिवेती जी ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣੀ ਹੈ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, तो नाले उन्होंने असीं सम्मानित उन्होंने किया जी। असीं किन्ने बंदे नूं आया अपना ये जेहड़ा इनविटेशन आया राम जन्मभूमि दे, जेहड़े अपना इनविटेशन प्राण प्रतिष्ठा दे लुधियाना सुभाष गुप्ता जी है साडे जी, विश्व हिंदू दे परिषद दे जेहड़े प्रधान आ, पंजाब प्रधान है जी, ते डॉक्टर साहब है जी। हाँ जी हाँ जी, निमंत्रण पत्र मिलिया गया यानी कि अपना राम जन्मभूमि का। हाँ, विश्व हिंदू परिषद पंजाब के जोड़े प्रेजिडेंट है उन्होंने ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਆਏ, ਦੋ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 18 ਤੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। वाल्मीकि धर्म समाज भावादस 24 मई 1964 से समाज की सेवा में प्रयासरत है और ये प्रयास सच में रंग ला रहे हैं। हम कभी साउथ में जाते थे, अलग अलग प्रांतों में जाते थे, हमें बड़ा फील होता था कि डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे संविधान के अगेंस्ट है, जो संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिद्धांत जीवन के बताए हैं। हमारे इतने पढ़े लिखे सज्जन बैठे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर अगर जीवित हैं 1/6 ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ एक संविधान के कारण है। उस संवैधानिक अधिकारों को धार्मिक कर्तव्यों से लिंक करते हुए जो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज 24 मई 1964 से कार्यरत है, इसके लिए हम सब भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज को नमन करते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भावादस आज एक नहीं 18 प्रांतों में प्रयासरत है। 18 प्रांतों में भावादस कार्य कर रहा है और जो हम आज एक असंभव सा लगने वाला कार्य परम पूज्य श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत 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 निष्ठापूर्वक कार्य किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे परम पूज्य महाराज जी
श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी से सन 2015 में चंडीगढ़ में मिले। इन्होंने नागपुर में मिले। इन्होंने ना केवल समाज की कठिनाइयाँ बताई, लेकिन इसके साथ ही हमारे धर्म, हिंदू धर्म जिसके लिए हम सब यहाँ पर हैं, उनके धर्म के लिए जो जो कार्य होने हैं, मंदिर निर्माण है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए डॉक्टर साहब तब से प्रयासरत हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब के निरंतर हो रहे प्रयासों के कारण जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, और मैं चाहूँगा एक तो आप तालियां लगाएं और मेरे बताते तक तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जिनके निवेदक श्री चंपत राय हैं, जो वहाँ पर महासचिव हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो इनको निमंत्रण पत्र भेजा है आशीर्वाद लेने के लिए, उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और मैं सच में पढ़ता हुआ उसको भाव विभोर हो रहा हूँ। पूज्य महाराज जी, श्री चरणों में सादर प्रणिपात। प्रभु कृपा से भगवत आराधना भली प्रकार से चल रही होगी। सभी आश्रमवासी भी प्रसन्न होंगे। आपको विदित ही है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बढ़ाएं। आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आप 21 जनवरी के पूर्व अयोध्या पधारने की योजना बनाएं। जितना शीघ्र अयोध्या आएंगे उतनी ही आपको सुविधा होगी। विलंब से आने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 23 जनवरी 2024 के पश्चात ही वापस जाने की योजना बनाएं। आपके श्री चरणों में पुनः निवेदन है कि उक्त अवसर पर श्री अयोध्या धाम में उपस्थित रहने की कृपा करें। श्री चरणों में सादक प्रणाम। निवेदक श्री चंपत राय, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। अब मैं और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि कालिया साहब से कि सबको पुष्प दे दिए जाएं, ताकि हम अपना प्यार, स्नेह और आदर श्री गुरु जी के सामने पुष्प वर्षा के साथ प्रकट कर पाएं। सुबोधा जी, मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि श्री गुरु महाराज जी की इन्होंने दर्शन करवाए। प्रिय विजय मानव जी, श्री वरिंदर स्वामी जी, श्री अजय सबरवाल जी, श्री गुलचंद डिमाना जी, श्री सुनील लोहट जी, श्री बिट्टू डुलगढ़ जी, श्री मनी मूंग जी, श्री श्याम जी, श्री राजू जी और श्री विक्की चौहान जी, और साथ में हमारे शर्मा जी इतनी सर्दी में हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे उद्गार हैं, ये अपने चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इनका भी विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं। जो स्वागत कमेटी में हम बैठे हैं, सगड़ साहब जो हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं, भनोट साहब, हमारे पूर्व काउंसलर साहब अवतार जी, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा है, लेकिन जो जैन साहब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। किसी भी कार्य के लिए हमें डांट भी पड़ जाती है कि आप उसको निष्ठापूर्वक करिए, ड्यूटी से करिए, 1 मिनट भी लेट मत होइए। और मैं महाराज जी से पुष्प वर्षा के पश्चात हमें अपने सद्वचनों से निर्देश देने की भी रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले जय श्री राम, जय वाल्मीकि जी के नाम से पुष्प वर्षा की जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी सज्जन जो निमंत्रण पत्र वहाँ से आया है दर्शन कर सकते हैं जी। ये निमंत्रण पत्र। जय श्री राम। हम देखें कि 500 वर्षों से चल रहे संघर्ष को हमने आज जीता है।
और हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इन क्षणों को अनुभव कर पा रहे हैं। और 22 जनवरी को महाराज जी वहाँ होंगे और हम यहाँ लाइव टेलीकास्ट में इस मंदिर में भी और हर मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन कर पाएंगे। देखिए जी, माथा टेक लीजिए जी, आशीर्वाद ले लीजिए जी। जय श्री राम। मैं अब माननीय भाई अश्विनी सोहता जी से प्रार्थना करूँगा कि गुरु महाराज जी को निवेदन करें कि हम सबको अपना आशीर्वाद दें। सब तो पहला परम पूजनीय धर्मगुरु डॉक्टर हरदेव सिंह अद्वैती जी महाराज संगरू वाले और सिविल लाइन दशहरा प्रबंधक कमेटी सग्गड़ साहब, जैन साहब, तारी जी ते मंच संचालनकारी वीर जी ते सारे वीरां दा असीं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावदस वालों दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ਜਦੋਂ ਸੱਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਤਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਦਸ਼ਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦਸ਼ਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਧਰਮਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ सारे के अंदर सद्भावना पैदा हो। धन्यवाद। जय अब माननीय श्री गुरु महाराज जी से हमारा निवेदन है कि चंद शब्द मूर्तियों की माला हमें दें ताकि हम आपके दिए गए शब्दों का अपने जीवन में पालन कर सकें और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय वाल्मीकि, जय श्री राम। मंच पे उपस्थित महानुभाव, पंडाल में उपस्थित सभी वीरों, दशहरा प्रबंधक कमेटी और कर्मयोगी अश्विनी सोहता जी, सबको एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय श्री राम। सामाजिक समरसता की बात आई है कि सामाजिक समरसता कैसे हो। खड़का बंद कर दो पुत्र। सामाजिक समरसता कैसे हो। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण का तो पहले ही श्लोक सामाजिक समरसता की ओर इशारा इंकित करता है। मां निषाद प्रतिष्ठा तम सचवती समा यत्त कनौच मित्रों देखम पति काम हो। एक पक्षी के घायल होने से भगवान वाल्मीकि इतने व्याकुल हो गए। हमारा तो पूरा भारतीय समाज ही घायल है, अलग अलग पंथों में, अलग अलग मठों में बटा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए अगर समझना है तो वाल्मीकि रामायण को ही समझना पड़ेगा। उन्होंने लिखा है कुंजत राम रमैती मधुर मधुर अक्षरम आराहू बंदे शाखा बंद वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि रूपी कोयल ने राम कथा की रचना की और जैसे वृक्ष पर कोयल कूं कूं करती है, कविता के रूप में इस वाणी को रचा। भगवान वाल्मीकि और श्री राम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो हो ही नहीं सकते। दो सामाजिक वातावरण ने बना दिया। पहले ऐसा नहीं था, 100-150 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया। इसको हमने समझना है। आज ये स्थिति है, आज लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, नई धारा चल पड़ी। ये सब जो घाट है हमारे अपने समाज की है। ये सारा समाज, वाल्मीकि समाज की नहीं बात कर रहा मैं, सारे समाज की है। क्योंकि आपने उन लोगों को नज़दीक नहीं लगाया जिन लोगों ने हमारे मत्थे पर तिलक कायम रखा। जब औरंगजेब का राज था, उन्होंने बंदी राजपूतों को महला उठवाया और वही समाज आज का भंगी बन गया। जिन लोगों ने उनका सिस्टम कबूल कर लिया वो मुसलमान बन गए, जा अपनी बहन बेटियां देकर राजगद्दी प्राप्त कर ली। इस बात को आज तक समाज ने समझना नहीं और ना ही इतिहासकारों ने इसको समझा। क्योंकि इसका कारण था, जब से हम आज़ाद हुए हैं
आज़ादी के बाद हमारे समाज की, हमारे देश की जो बागडोर है वामपंथी इतिहासकारों के पास है। वामपंथी ही देश चला रहे थे। अब यशस्वी मोदी जी के राज में राम जी का प्रकाश हो रहा है। मैं समझता हूँ ये प्रकाश ही नहीं है, थोड़ा मोटा प्रकाश नहीं है, ये पूरे विस्तृत भारत को एक करने का ये पहला कदम है। आओ आज सुगंध खाएं कि हम छोटी छोटी बातों को छोड़कर देश को एकत्रित करें और संगठित करके पूरी दुनिया में राम नाम का जय घोष स्थापित करें। अगर राम नाम का जय घोष स्थापित हो रहा है, ये भगवान वाल्मीकि जी की रामायण के वो वचन है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया कि राम तो हुए नहीं, राम तो हुए नहीं, तो वहाँ जो पेश किया गया वाल्मीकि रामायण पेश की गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जब 5 ग्रह उच्च के थे, जब सूरज मेष राशि में था, मंगल मकर राशि में था, शनि तुला राशि में था, शुक्र मीन राशि में था, गुरु कर्क राशि में था, जब 5 ग्रह उच्च के थे तब श्री राम का जन्म हुआ। जिस बात को बताने के लिए भगवान वाल्मीकि जी सबसे आगे आए, वो राम से जुदा कैसे हो सकते हैं। राम और वाल्मीकि एक ही हैं। और पूरे समाज को संगठित करो और ताकि राम राज्य के बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। पहले खंड में बालखंड में वर्णन है कि यहाँ कोई भूखा नहीं था, प्यासा ही नहीं था, चोर नहीं था, डकैत नहीं था। ये तो बाद में फैलाई गई बातें हैं। आओ सब इन बातों को मिटाकर देश को आगे लेकर चलें और राम राज्य स्थापित करें। जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट बात खत्म। 76 साल की मेरी उम्र हो गई। 76 मैंने किताबें लिखी और ग्रंथ लिखे। मोहन भागवत जी ने 2015 में मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था। मैं उठ खड़ा, मैंने कहा बात नहीं करनी। कहते क्या बात? मैं उस समाज से बात कर रहे हैं जो समाज इतने 1000 सालों से पिछड़ी हुई है, वो 10 मिनट में कैसे करूँगा? तो वो कहते बैठ जाओ। 2.5 घंटे बात की, सारे प्रोग्राम कैंसिल। उसके बाद चीफ गेस्ट उन्होंने मुझे नागपुर बुलाया और उन्हीं की बदौलत उनको मैंने लिख के दिया था। ये जो एयरपोर्ट का नाम पड़ा हुआ है वाल्मीकि एयरपोर्ट, ये उनकी बदौलत पड़ा। उससे पहले हरियाणा में एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी भी बनवाई है कैथल में। तो हमें समाज को शिक्षा की तरफ ले जाकर भगवान वाल्मीकि जी का नाम रोशन धरती पर कर रहे हैं। अगर भगवान वाल्मीकि जी का नाम धरती पर रोशन होगा तो श्री राम तो साथ ही है। जय श्री राम। हाँ उधर है तुम। और देखिए सरोपा डालकर सम्मानित कर रहे हैं। अश्विनी सोहता जी हैं, सदगुरु जी हैं, हरीश सकड़िया, हरिंदर शर्मा जी हैं, तारी और सीए साहब शर्मा जी, प्रदीप जी और कश्यप एडवोकेट साहब, सब लोग यहाँ पे हैं। और देखिए यहाँ पर सभी को सरोपा डलाकर सम्मानित किया गया है। राम जन्मभूमि का निमंत्रण मिला है, नहीं वहाँ पर जा रहे हैं वाल्मीकि धर्म समाज के गुरु जी।
और देखिए निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ पे। और जब भी ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आज मेंबर सर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਛਾ